है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सभी श्रोतागण को नव वर्ष 2025 में सभी प्रकार के स्वर्गीय आशीषों की शुभकामनाएं सर्वप्रथम देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप प्रत्येक भाई बहन पर एवं आपके परिवार के सदस्यों पर साल भर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रभात मनन के सत्र 2516 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसकी 6 पद। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पिछले साल के हमारे अंतिम प्रभात मनन में हम यह देखे थे कि परमेश्वर ज्योति है, अर्थात वह पवित्र दास से शोभायमान है। मन के अंधेरा को दूर करने वाली ज्योति केवल परमेश्वर ही है। मसीह विश्वासी के रूप में हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि हम उन अन्य लोगों के लिए प्रार्थना और प्रयास करते रहे कि अंधेरे में भटकने वाले वे भी परमेश्वर रूपी ज्योति की प्राप्ति करें। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, नाश होने वाले लोगों की चिंता नहीं करने वाले मसीही लोग मसीही कहने लायक ही नहीं। मन के अंधेरे के कारण नाश होने वाले अन्य लोगों को बचाने के लिए मसीह विश्वासियों के द्वारा करने का सर्वोत्तम कार्य परमेश्वर की ज्योति में चलना है। यदि हम परमेश्वर की ज्योति वास्तव में पाए हैं तो वो ज्योति अंधेरे में भटकने वाले दूसरों को दिखाने की हमें जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह उन पर विश्वास करने वालों से कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14। आगे प्रभु उसके 15 एवं 16वीं पदों में इस प्रकार कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर रूपी उजियाले से ज्योति पाए हुए ज्योतिया है वो प्रत्येक मसीही जो वास्तव में उद्धार पाए हैं। जैसे सूरज के प्रकाश का प्रतिबिंब चांद हमें दिखाता है, वैसे ही परमेश्वर के पवित्र स्वभावों का प्रतिबिंब संसार के लोगों के सामने दिखाने का दायित्व तो प्रत्येक मसीह विश्वासी को है। पहला पत्रस 2:9। अदृश्य परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को प्रभु यीशु मसीह देह रूप में आकर प्रदर्शित किया। कुलोसी 2:9। प्रेरित यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस प्रकार लिखता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। 14वीं पद में निम्न विषय को यूहन्ना इस प्रकार बताया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सभी पवित्र स्वभावों को देह रूप में हम देखते हैं। यीशु मसीह हमसे कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यूहन्ना 13:15। यीशु मसीह का परिचय हमारे समाज के अन्य लोगों को देने के लिए परमेश्वर के वचन बाइबल में हमारे लिए दी गई व्यवस्था यीशु मसीह के स्वभावों को हमारे जीवन से दिखाना ही है, ना कि सांता क्लॉस की तरह कपड़े पहनकर या मुखौटा पहनकर दूसरों के सामने जोकर बनकर नाचने से। कई दिनों के बाद कटिहार में हम जिस मकान में किराए पर रहते हैं उसका मकान मालिक परिवार समेत कल पहुंचे। रात में मकान मालकिन मेरी पत्नी से जब बात कर रही थी तो इस प्रकार बोली, कोई उनसे ये कहा कि अरे वे केरल वाले तो काफी साल से आपके घर में रह रहे हैं, उनको खाली कराओ ना, कहीं मकान को तो वे कब्जा ना करे। हम पिछले 10 सालों से इसी घर में किराए पर रहते हैं। हमारे किराए के मकान के आगे 2 आम के पेड़ हैं जो सीजन में भरपूरी से फल देते हैं, लेकिन पूरे हियाव से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी भी नीचे गिरने वाले आम तक भी कभी उठाया नहीं। कभी कभी केवल वही खाया जो मकान मालिक के साला जो मकान में किसी हिस्से में रहता है उठाकर हमें दिया है। ये बात मालिक और पत्नी भी जानते हैं। मालकिन तब मेरी पत्नी से इस प्रकार बोली, आप लोगों को जब तक हमारे घर में रहना है रह लीजिएगा, हमें आप पर भरोसा है। हमारे जीवन के कई ऐसे क्षेत्र है जहां हम यीशु मसीह के स्वभावों को दूसरों के सामने दिखा सकते हैं। हमारे विद्यालयों में, नौकरी के क्षेत्रों में, रिश्तेदारों के बीच, हमें देखने वालों के बीच। हमें देखने वाले ज्यादातर लोग बाइबल नहीं पढ़ते पर हमें तो वे अवश्य पढ़ते हैं। नया साल 2025 में प्रभात मनन के सभी श्रोताओं प्रभु मदद करे कि अपने अपने जीवन के द्वारा कुछ लोगों को प्रभु की ओर आप खींच पाए। धन्य शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।